RX किचन में फिर से बनाएंगे ईद के दावत की शान शीर कुरमा, लेकिन एकदम शाही तरीके से। अलग और नया तरीका मैं आपको बताऊंगी जो आपको गारंटीड बेहद पसंद आएगा। खाने में तो इतना ज़्यादा मलाईदार और स्वादिष्ट कि हर बार ना आप यही तरीके से बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ड्राई फ्रूट्स दिखा देती हूँ कि मैं कौन से यूज़ कर रही हूँ और कैसे यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिए हैं करीबन 15 बादाम। इसको ना मैंने पूरी रात के लिए भिगा दिया था, अच्छे से फूल गए। आप चाहें तो 1 घंटे के लिए गर्म पानी में भी भिगा सकते हैं और इनको ना छील देंगे। फिर यहाँ पे मैंने भिगाए करीबन 10 से 15 काजू भी, और कुछ 15 से 20 पिस्ते भी मैंने भिगा के रखे थे। और ये है 2 टेबलस्पून चिरौंजी यानी कि चारोली। इसको ना मैंने सोक नहीं किया है, मुझे ऐसे ही पसंद है, पर अगर आपको भिगाना पसंद है तो आप इसको भिगा के इसको भी छील सकते हैं। फिर ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये छुआरा वैसे तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये है ड्राई छुआरा, काफ़ी सख्त होता है, तो इसको भी ना मैंने पूरी रात के लिए अच्छे से भिगा दिया था। ये देखिए फूल के एकदम बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। आप चाहें तो इसके बदले फ्रेश डेट्स या फिर खजूर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इन सारे ड्राई फ्रूट्स को काट लेंगे। तो छुआरे को भी इस तरह से लंबा लंबा काट लीजिए, बादाम को भी इस तरह से लंबा लंबा काट लेंगे। तो जो कटिंग है ना सारे ड्राई फ्रूट्स की, थोड़ी बड़ी रखिएगा, थोड़ी लंबी रखिएगा, ताकि वो खाने में ना मुंह में टेस्ट आना चाहिए, बाइट आना चाहिए हर ड्राई फ्रूट का। तो यही तो मज़ा है शीर खुरमा का। फिर मैं काट रही हूँ थोड़े से काजू, पिस्ता को भी इसी तरह से काट लेंगे। और चारोली और किशमिश मैं यूज़ कर रही हूँ, जिसको मैंने नहीं भिगाया, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये देखिए सारे जो नट्स हैं अच्छे से चॉप अप हो गए हैं। फिर एक मोटे तले बर्तन में मैं ले रही हूँ 1 लीटर दूध, और कोशिश करके ना फुल फैट दूध ही यूज़ कीजिएगा, बढ़िया सा क्रीमी टेक्सचर आता है, जल्दी से गाढ़ी हो जाती है। और इसमें ना अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। देखिए बढ़िया सा उबाल आ गया, तो इसको लगातार ऐसे चलाते रहिए ताकि जो दूध है ना नीचे से लगे ना। अच्छा, जब ये उबल रहा है ना तो यहीं पे मैं केसर के धागे भी डाल रही हूँ, ताकि वो पकते पकते एंड तक के ना बढ़िया सा उसका कलर और फ्लेवर छूट जाए। अच्छा, मान लीजिए अगर आप फुल फैट दूध नहीं यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसी दूध को थोड़ा सा और ज़्यादा कढ़ाइएगा तो भी आपका काम चल जाएगा। तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ी देर पकने दूंगी ताकि और भी ज़्यादा क्रीमी हो जाए। तो पीछे गैस में ना मैं लो फ्लेम पे छोड़ रही हूँ 4-5 मिनट के लिए। इसको बीच बीच में चलाते रहिएगा, भूल मत जाइएगा। और चलिए हम बाकी की तैयारी तब तक कर लेते हैं। पैन में मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के घी, और गैस का फ्लेम एकदम लो और मीडियम के बीच में रखना है। और इसमें हम डाल देंगे नट्स, ड्राई फ्रूट जो कि हमने अभी अभी चॉप किए। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ काजू और बादाम। इसको सबसे पहले रोस्ट कर लेंगे लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए, क्योंकि ये दोनों जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना थोड़े से कड़क होते हैं, इनको पकने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। बस ये थोड़े से हो गए। अगर आप इसी स्टेज में पिस्ता, चिरौंजी, किशमिश वगैरह डाल देंगे ना तो वो जल्दी से डार्क हो जाएंगे और जल जाएंगे। तो ये देखिए हो गए। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी बाकी के ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता, चारोली, खजूर या छुआरा जो भी आप यूज़ करें, और किशमिश भी। और अब इन सारे ड्राई फ्रूट्स को भी लो मीडियम पे बस 1-1.5 मिनट के लिए और भूनना है। तो ये देखिए सारे अच्छे से भून गए, हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए, भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है घी की और ड्राई फ्रूट्स की। तो बस इसको ओवर कुक बिल्कुल नहीं करेंगे, डार्क तो बिल्कुल नहीं करेंगे, वरना इनका कलर और टेस्ट दोनों चेंज हो जाएगा। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको डाल देंगे दूध में। तो चलिए सबसे पहले दूध भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए स्लाइटली थोड़ा और गाढ़ा हो गया है, और साइड में जो भी मलाई जम रही हो ना वो भी स्क्रैच करके आप इसमें डाल दीजिए। और जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे थे वो भी इस स्टेज में इसमें डाल देंगे, और इसको और पकाएंगे लगातार जब तक ये बढ़िया तरीके से गाढ़ा ना हो जाए। आपको चाहिए तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ना आप रिजर्व करके भी रख सकते हैं गार्निशिंग के लिए। तो इसको मैं क्या कर रही हूँ ना, दूध के साथ पकने दूंगी थोड़ी देर। तो फिर से मैं इसको लो फ्लेम पे छोड़ रही हूँ, और फिर हम दूसरा काम और कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है वही वाला पैन, उसमें मैं डाल दूंगी 1 से 2 टेबलस्पून और घी, और साथ ही मैं डाल रही हूँ आधा कप पतली वाली सेवइयाँ। ये देखिए ये वाली पतली वाली सेवइयाँ मैंने काफ़ी बार आपको दिखाई है, ईजिली मिलती है मार्केट में, और मुझे क्या लगता है ना ये ज़्यादा टेस्टी होती है। तो इनको ना थोड़ा सा क्रश कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में, और इसको डाल देंगे घी के ऊपर और रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो ये वाली सेवइयों की सबसे अच्छी बात क्या है पता है, इसको पकने में ना बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। कभी भी अगर आपका मन करे ना खाने का तो आप जल्दी से निकाल के इसको बना सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी हल्की होती है, जल्दी से डार्क हो सकती है, तो उसको लगातार चलाते रहिए, और हाई फ्लेम पे तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अच्छा, आप चाहें तो इसके बदले जो मोटी वाली सेवइयाँ मिलती है ना, वाइट वाली सेवइयाँ मार्केट में, वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट इन दैट केस ना
उसको थोड़ा सा ज़्यादा भूनिएगा, अच्छे से भूनिएगा ताकि उसमें भी बढ़िया सा कलर आ जाए। तो बस जैसे भी बनाइएगा पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ईद की दावत जो है ना इसके बिना इनकम्प्लीट है। तो ये देखिए करीबन 4 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, अच्छी खासी रोस्ट हो गई है। स्लाइटली कलर जो है ना ब्राउनिश हो गया है, ऊपर से हल्की हल्की सफ़ेद परत आप देख रहे हैं, इसका मतलब कि बढ़िया तरीके से फ्राई हो गई है। बस ओवर कुक नहीं करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको भी ट्रांसफ़र कर देंगे दूध के ऊपर। तो सारी सेवइयाँ भी इसके साथ डाल दीजिए, जो थोड़ा बहुत घी है ना उसके साथ वो भी आप डाल सकते हैं, और फिर इसको मिक्स करके और पकाएंगे और दूध को अच्छे से गाढ़ा होने देंगे जब तक ये सारी सेवइयाँ उसमें जाके सॉफ्ट होके पूरा जो दूध है वो एब्जॉर्ब ना कर ले। तो ये देखिए इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करते जाएंगे तो सेवइयाँ भी उसमें अच्छे से भीग जाएगी उबल के। अच्छा, अब गाढ़ेपन के लिए आप चाहें तो यहाँ पे कंडेंस मिल्क, खोया भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आज घर पे फ्रेश खोया बना रही हूँ। बहुत झटपट तैयार हो जाता है, 3 से 4 मिनट ही लगते हैं। तो पैन में मैं ले रही हूँ आधा टीस्पून घी, 1/4 कप दूध। ये दूध जो है ना मैंने फ्रिज में से लिया है, ठंडा दूध है। और इसमें मैं डाल दूँगी करीबन 3/4 से 1 कप जितना मिल्क पाउडर, और इसको सबसे पहले मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम इस वक्त मैंने ऑन नहीं किया है, क्योंकि क्या होता है ना, ये सारी चीज़ों में ना थोड़े से लम्स आ जाते हैं, गांठें पड़ जाती है पाउडर फॉर्म में है तो पहले जब ये देखिए ऐसे स्मूथ हो जाएगा, पूरा मिक्सचर अच्छे से मिलजुल जाएगा, फिर गैस का फ्लेम कर देंगे ऑन और इसको लगातार पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखिए सारी चीज़ें आपस में इकट्ठा होने लगी, मिक्सचर जो है ना थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है जैसे जैसे आप पकाएंगे। तो बस इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करना है, जैसे कि मावे जैसी कंसिस्टेंसी और टेक्सचर में आ जाए। ये देखिए कितना सॉफ्ट मावे जैसे टेक्सचर आ गया है। अब साइड जो है ना पैन के वो भी इन्होंने छोड़ने लगा है, तो अब डर है कि थोड़ा सा ड्राई हो सकता है। तो बस इस स्टेज में ना गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा। ये पूरा एक तरफ इकट्ठा हो गया है, इसको भी उठा के डाल देंगे दूध में और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे। और इसका जो फ्लेवर आता है ना, जो टेस्ट आता है, क्रीमीनेस आती है ना, वाह उसका तो क्या कहना। ऐसा लगेगा आपने फ्रेश मार्केट से ला के खोया भून भून के डाला है, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। पर जैसे मैंने आपको बताया, आप चाहें तो रेडीमेड मावा, कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और ऑप्शन बता देती हूँ उसको गाढ़ा करने के लिए। जो काजू बादाम हमने भिगाए थे ना पहले, उसको थोड़ा सा बचा लीजिए, उसमें थोड़ा सा दूध डाल के उसका पेस्ट बना लीजिए, ठीक है। वो पेस्ट भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं गाढ़ेपन के लिए, अगर आपको ये वाला प्रोसेस नहीं करना है तो सारी चीज़ें तो आ गई, सेवइयाँ आ गई, ड्राई फ्रूट्स आ गया, गाढ़ापन आ गया दूध में, बचा क्या, मिठास। तो अब मिठास के लिए यहाँ पे मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है। आप चाहें तो इस स्टेज में ना 1/4 कप से लेके आधा कप तक का शक्कर डाल सकते हैं। तो आज मैं इसमें बना रही हूँ कैरमल हम इसमें ऐड करेंगे ना तो बहुत मज़ेदार टेस्ट आएगा, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, पैन में डालूंगी आधा कप भर के शक्कर और साथ ही बस 2 टेबलस्पून पानी, ताकि जले ना, और इसको लो मीडियम फ्लेम पे लगातार पकाएंगे जब तक कि शक्कर अच्छे से पिघल ना जाए। तो ये देखिए जब शक्कर पिघल जाएगी ना, उसके बाद जो है ना कलर आना स्टार्ट होता है, तो उसको लगातार और पकाते जाइए जब तक कि इसमें कलर आना ना स्टार्ट हो जाए। तो ये देखिए जब साइड से थोड़ा थोड़ा कलर आने लगेगा तो अब चांसेस है कि जल्दी से जल सकता है। तो इसको क्या करना है, आपको पैन को इस तरह से स्वर्ल करते जाइए, घुमाते जाइए, इसे रोटेट करते जाइए, ताकि सब तरफ से एकदम परफेक्ट इवन गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए कैरमल का। तो ये देखिए अब जो कलर मैं आपको दिखा रही हूँ ना, बिल्कुल ये परफेक्ट कलर है, मुझे ये कलर पसंद है। इससे डार्क बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना उसमें थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है, बिटर टेस्ट आता है। तो बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और तुरंत से इस कैरमल को डाल देंगे दूध के ऊपर। तो जैसे जैसे आप इसको डालेंगे ना, दूध थोड़ा सा उफलेगा, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि ये ना काफ़ी गर्म होता है, दूध भी गर्म है, कैरमल भी गर्म है, तो बहुत सावधानी से इसको डालिएगा। अच्छा, यहाँ पे जब आप डालेंगे ना तो शुरू शुरू में थोड़े से लम्स बनेंगे, लेकिन घबराइएगा नहीं, वो जो लम्स है ना शुगर के ही हैं, वो ईजीली टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, क्योंकि दूध गर्म है। तो इसको डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स करते जाइएगा। तो एक बार ना इस तरीके से ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा शीरकुरमा कैरमल वाला। इससे एकदम ना मलाईदार, एकदम कुल्फ़ी वाला टेस्ट आता है। मतलब ऐसा लगता है मिठास सी तो है, शुगर डाल देते, लेकिन एक बार आप कैरमल वाला ट्राई करना ना, आपको बेहद पसंद आएगा। ठीक है, सारी चीज़ें चली गई। अच्छा, अब चांस आती है फ्लेवरिंग की। तो फ्लेवरिंग के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधा टीस्पून भर के इलायची पाउडर, बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे। आप चाहें तो इसके बदले रोज़ वाटर या फिर केवड़ा वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको भी लगातार मिक्स करते जाएंगे और 1-2 और मिनट के लिए पकाएंगे।
तो आप अपने घर में सेवियां को यूज़ करके कौन सा डेज़र्ट बनाते हैं या फिर कौन सी रेसिपी बनाते हैं, मुझे कमेंट करके पक्का से बताइएगा। और हाँ, ये भी बताइएगा कि आज तक के मैंने जितने भी सेवियां के डेज़र्ट्स बनाए हैं मेरे चैनल में, उसमें से आपका कौन सा फेवरेट है। ये देखिए क्या तो टेक्सचर आया है, कंसिस्टेंसी आप देखिए एकदम दानेदार बनी है। और ना ये सेट होने के बाद थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाती है, तो मैं इस स्टेज तक ही बनाती हूँ नॉर्मली। तो ये वाला जो प्रोसेस है ना थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन जो रिजल्ट्स है ना एकदम गारंटीड आपको पसंद आएंगे। तो वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आएगा ना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। लेकिन रुकिए, अभी इसकी प्लेटिंग नहीं हुई है, इसको सर्व कर देंगे। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, कंसिस्टेंसी क्या तो मज़े की बनी है, मलाईदार और दानेदार। ऊपर से आप डाल सकते हैं थोड़े से और ड्राई फ्रूट्स, नट्स, पिस्ता, या फिर आप चाहें तो रोज़ पेटल्स भी डाल सकते हैं। और इसको आप ठंडा या फिर गर्म जैसे भी आपको पसंद हो आप इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप खिमामी सेवई खाने के शौकीन हैं तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।